अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो वेलकम करती हूँ मैं आपका ज़ायका अपने किचन में। ज़ायका अपने किचन में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। वैसे तो हम तला भुना बहुत ज़्यादा खाते ही, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा। आप चाहे तो अपने नाश्ते के हिसाब से आटा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आटे को हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक को डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर को हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है, वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को हमने क्रश करके डाला है। साथ ही में इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच के करीब सूखा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो इसकी जगह ताजे हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल। तो ऑयल को हमने इसमें डाल दिया है। तो पहले इन सभी चीजों को सूखा ही मिक्स कर लेंगे आटे में। तो यहाँ पर हमने आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये चीजें सब आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। आटे में सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम पराठों का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम इसको हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से हाथों से मसल लिया है और हथेली की हेल्प से अब इसको अच्छे से मसलेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल घर में पराठे का डो बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरह से हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक आध पंच मारते हुए इसका जो डो है वो बनाकर तैयार करेंगे। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो इसमें हम ऊपर से लगाएंगे ऑयल और इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 आलू, जिनको हमने अच्छे से उबाल कर छिलका उतार कर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इसको यहाँ पर हम आलू मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आलू है उसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इस तरीके से मैश कर लिया है। आलू हमारे यहाँ पर मैश हो चुके हैं। तो हम इसको अच्छे से एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और साथ ही में इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को हमने इसमें डालने के बाद इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हम आलूओं को चम्मच से दबाते हुए मसालों के संग अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आलू हमारे मसालों के संग अच्छे से हो चुके हैं मिक्स। तो हमारी यहाँ पर स्टफिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। तो स्टफिंग को रखते हैं हम एक साइड और चलते हैं हम आटे की तरफ। तो आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको खोल कर देखते हैं। आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम आटे को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम जितने छोटे छोटे पीसेस पूड़ियों के लिए निकालते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक एक लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं, या आप चाहे तो सारी लोइयां एक संग बनाकर तैयार कर लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमने इसमें डाला है थोड़ा सा सूखा आटा और जो लोई है वो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम पूरी की गोल गोल लोई बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने नींबू के साइज की जो लोइयां है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो सारी लोइयां है वो बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। और जो गेहूं का आटा है वो हमने इस पर इसलिए छिड़का था ताकि जो सारी लोइयां है वो आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमने जो सारी लोइयां हैं वो बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली हैं। यहाँ पर हमने एक साइज की जो लोइयां हैं बनाकर तैयार करी हैं। लोइयां हमारी हो चुकी हैं तैयार। जब तक हम चलते हैं काउंटर की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक चकला और इस पर हमने डाला है थोड़ा सा सूखा आटा। और पहले हम लोई को थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे और फैलाने के बाद हम बेलन की हेल्प से इसको पूरी के साइज में बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी की साइज में इसको बेल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने बेलन की हेल्प से इसको बेल लिया है पूरी के साइज में। तो हमारी पूरी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ये देखिए बिल्कुल पूरी के साइज की हमने बनाकर कर ली है तैयार। सबसे पहले हम रखेंगे सेंटर में 1 चम्मच के करीब स्टफिंग और पूरी को हम उठाएंगे हाथ में और एक साइड से इसको हम यहाँ पर प्लेटें डालते हुए एक संग इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारी प्लेटें हैं वो एक संग इकट्ठा कर ली हैं और इसको यहाँ पर हमने हल्का सा घुमा लेना है। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा आटा है घुमाते हुए निकाल लिया है।
तो यहाँ पर हम इसको हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ऑयल लगाना है तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और ऑयल लगाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने पहले सूखे आटे का इस्तेमाल किया था, इससे ये चिपका नहीं है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो इसी तरह से हम जो सारा नाश्ता है बनाकर तैयार कर लेंगे। बस हमने लोई को रखना है और हल्का सा हाथों से इसको प्रेस करना है और बेलन की हेल्प से हमें इसको पूरी की साइज में बेल लेना है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। पूरी की साइज में हमने इसको बेलकर तैयार कर लिया है और इसके सेंटर में हम रख देंगे स्टफिंग। आप अपने हिसाब से स्टफिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और इसको हम हाथ में उठाएंगे और इस तरह से हम प्लेटें डालते हुए एक संग इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको प्लेटें डालते हुए एक संग इकट्ठा कर लेना है। इससे ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसको हम घुमाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको घुमाते हुए एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है और हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है और यहाँ पर हमने बस हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर जो सारा नाश्ता है हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हमने जो सारा नाश्ता है बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए तो इसी तरह से मैंने सारे नाश्ते को रेडी कर लिया है। तो इसी तरह हमने एक प्लेट नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ, तो गैस पर हमने एक कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी को गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है एक चाय वाली छलनी। तो यहाँ पर हम इसे छलनी की हेल्प से डालेंगे क्योंकि जब पानी गर्म होता है ऊपर की ओर भाप फेंकता है, हाथ जलने की दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भाप निकलेगी उससे हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और बहुत ही जल्दी ये डल भी जाएगा। तो बस यहाँ पर हमें छलनी के ऊपर नाश्ता रखना है और इसको हम पानी में डालते जाना है। तो यहाँ पर पानी काफ़ी गर्म है तो इससे हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और जो नाश्ता है वो बहुत जल्दी डल भी जाएगा। ये देखिए सारे नाश्ते को हमने बस छलनी के ऊपर रखना है और इसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी में अच्छे से बाउल आ चुका है तो इसको हम एक लिड से कवर कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको खोल कर देख लेते हैं। जो नाश्ता है वो काफ़ी अच्छे से हमारा पक चुका है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। नाश्ते को हम इस तरह की छेदों वाली करछी से बाहर निकाल लेंगे। नाश्ता पक गया है, इसकी पहचान क्या है, नाश्ता फूल कर ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब है जो नाश्ता है वो काफ़ी अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। तो यहाँ पर जो सारा नाश्ता है इसी करछी की हेल्प से हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया था। इससे पहले हमने इसको कपड़े पर रखा था, इससे इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो चलिए अब हमने गैस पर रख लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब राई। राई अच्छे से क्रेकल हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा। जीरे को भी हम यहाँ पर अच्छे से क्रेकल होने देंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हम नाश्ते को एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर जो लाल मिर्च हमने डाली है इससे इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर हम नाश्ते को 2 बैच में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला बैच फ्राई कर रहे हैं तो इसमें हमने डाली है आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब नमक। साथ ही में इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है और ये एक साइड से काफी अच्छे से सिक चुके हैं तो हम इनको पलट लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको दूसरी साइड से पलट लिया है और इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो सारे पीसेज हैं उनको पलट लेंगे। तो इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। तो यहाँ पर जो पैन है उसको हमने अच्छे से हिला लेना है। यकीन मानिए बिना तेल का इतना बढ़िया जो नाश्ता है बनकर हो जाता है तैयार। तो यहाँ पर हम इसको उलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर जो नाश्ता है हमने बिना तेल के बनाया है, सिर्फ 1 चम्मच तेल में हमने जो नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया ना तो आप इस नाश्ते को रोज बनाना चाहेंगे। तो नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी यूनिक स्टाइल का नाश्ता। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप कचौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अगर आपने एक बार से मेरी स्टाइल से ये रेसिपी ट्राई कर ली ना तो आप इसे रोज बनाने लगेंगे। ये बनाई हो यूनिक स्टाइल की बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप इसको जरूर बनाइएगा। और इसको
बनाना तो बनता है, आप इसको जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका शेप कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बने हैं। सभी पीसेस प्रॉपर बने हैं मजेदार स्टफिंग के साथ, और ये है बिल्कुल तैयार। तो चलिए एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसकी यमी फीलिंग टेक्सचर से ही पता चल रहा है ना कितने ज्यादा बढ़िया बने हैं। जरूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए जायका अपने किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।